सभी मित्रों को सुबह सुप्रभात। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज एक बहुत ही गहरा सामाजिक विषय पे हम समीक्षा करेंगे। तो एक यहाँ पे कमेंट दिए हुए एक व्यक्ति का कमेंट का आधार लिया गया है। थंबनेल पे मैं उनका एक कमेंट डाली हूँ। बाकी आप जाके आचार्य प्रशांत जी का जो एक समीक्षा मैंने लास्ट की थी उस पे आप देख सकते हो। अभिव्यक्ति चैनल का मूल धारा जो है जल प्रवाह दर्शन का सृजन का धारा है। इसकी 9 धारा में पहला है जल प्रवाह और आखिर में 9 नंबर पे है अग्नि एपिसोड्स। पिटी पिटाई परंपरा, कोई भी गलत धारणा, अलग अलग लेवल पे जैसे आचार्य प्रशांत जी ने बहुत धारणाएं तोड़े, लेकिन बहुत और गलत धारणाएं बनाए मैं इस आधार पे कह रही हूँ। मैं प्रमाण देख रही हूँ। मैंने आचार्य प्रशांत जी के एक दो वीडियो का समीक्षा की, जो कि कोई भी जागरूक नागरिक का अधिकार है। हमारा लोकतंत्र है कि हम कोई भी विषय, कोई भी पार्टी आए, और ऐसा नहीं है कि आपने किसी को गुरु मान लिया, किसी ने मान लिया तो और कोई कुछ बोल नहीं सकता, कि और कोई अलग दृष्टिकोण नहीं रख सकता। तो आपने द एंड मान लिया। यहाँ द एंड कुछ नहीं होता है, यहाँ प्रवाह होता है। तो अभी तक कबीर, नानक, मीरा कितने आए हैं, बुद्धा, ओशो, तब फिर भी हमें ये धरती को बार बार धोना तो पड़ता है ना। मतलब इसमें शुद्ध जल का प्रवाह लाना पड़ता है। अभी भी और बहुत साधु संत विद्वान उभरे, जिनको देख के हम देखते हैं कि हम अपनी जीवन का प्रेरणा ले। बाकी जीवन तो अपना है, खुद का स्व का प्रेरणा आता है, तो सब कुछ आधार ही है। जीवन हमारा है, तो हम क्या अभिव्यक्ति देते हैं वो हम होते हैं। तो ये रेखा कौशिक 530 करके एक शायद आचार्य प्रशांत के शिष्य होंगे, मतलब खुद को मान रहे हैं। नहीं तो ऐसे शिष्य तो किसी भी गुरु के लिए कलंक है, जिसका व्यवहार ही अभी तक ठीक नहीं हुआ। बाकी आध्यात्मिक समझ तो बाद में आता है, पहले ज्ञान बाद में खिलता है, पहले साधारण ज्ञान होता है। तो ये स्त्री को साधारण ज्ञान नहीं है, और मैं किसी को व्यक्तिगत किसी का विरुद्ध में बताने का ये सब मेरा फ्रेम नहीं है। आप खुद देख सकते हो 700 वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 15-16 वीडियो समीक्षा का बना होगा, वो भी मूल रूप में 3-4, और उसको आधार करके क्या क्या अभिव्यक्ति आता है उस पर और कुछ बना होगा। तो इसमें परसेंटेज के हिसाब से देख लो तो 90% जो है वीडियोस है, लाइव है, ये जीवन का गहरा तल को दर्शाते हुए, ये डाटा है। ये कोई मैं झूठ, मेरा मर्जी से मैं बोल दूंगी कुछ भी, जैसे ये अपनी मर्जी से कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे पहले मैं बहुत सृजन का वीडियो पे इम्पोर्टेंस देती थी। अभी मुझे लग रहा है ऐसे लोगों का रिएक्शन देख के कि समीक्षा भी उतना बराबर होना चाहिए। समीक्षा, इट इज़ मोर अबाउट व्हाट नॉट टू ईट, देन मेक ए स्पेस एंड देन डिसाइड व्हाट टू ईट। खाने पे भी पहले आपको जंक फूड, फिजी ड्रिंक का त्याग करना पड़ता है, फिर आप मेनू बनाते हो क्या अच्छा खाना खाओगे। जीवन भी वैसा है। तो समाज में हमारे चारों ओर जो घट रहा है उसको हम थोड़ा अलर्ट होके, सुपर अलर्ट, जागरूकता से हम देखें। जागरूकता इससे कहा जाता है, जागरूकता ये नहीं कहा जाता कि मुझे कोई व्यक्ति अच्छा लग गया तो फिर मुझे सही लगा, मैंने गुरु मान लिया, फिर मैंने एकदम योद्धा जैसा खड्ग पकड़ के, रियल लाइफ में भी शायद नहीं कर पाएंगे ऐसे लोग, सोशल मीडिया में कूद गया कि अपना भाषा खराब करके, आक्रामक बन के, अच्छा तुमने हिम्मत कैसे किया आचार्य प्रशांत जी का बारे में कुछ बोलने का। बारे में क्या निंदा किया, क्या किया? मैंने समीक्षा की, मैंने एक दृष्टिकोण दिया आपको। आपका जो बहुत सही सीमित दृष्टि है उसमें देखो। और मैं आचार्य प्रशांत के सारे शिष्य को ऐसा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया में तो देख रही हूँ कि ज़्यादातर ऐसा ही कॉम्प्लीमेंट आता है। तो अगर गीता सत्र का उद्देश्य क्या है, मनुष्य गीता समझे, गीता के आधार पर जिए, ऐसा है। और आप मुझे उपदेश दे रहे हो कि इनके कई कमेंट है, मैंने एक कमेंट को थंबनेल पे रखा है कि मैं गीता सत्र में ना जाके आचार्य प्रशांत के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हूँ। पहले तो बारे में बोलने का मतलब समझो कि मैं उनका समीक्षा की हूँ। आप मेरा वीडियो देख सकते हो पारदर्शी भाव से, और आपको कोई चीज़ मेरे वीडियो का अच्छा नहीं लगा तो आप बोल सकते हो। एक नागरिक होने के नाते आपका भी स्वतंत्र अधिकार है, आप बोल सकते हो कि आपको क्या अच्छा नहीं लगा, क्या और गहरा तथ्य आप दे सकते हो।
तो या आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं असहमत हूँ, क्रॉस भी करके छोड़ सकते हो। लेकिन आप मुझे गाली देने पे उतर आते हो, वो भी आपके मन से। मैं तो आपको बिल्कुल नहीं पहचानती। ये कमेंट के थ्रू मैंने आपको पहली बार आपको देखा, ये कमेंट के थ्रू आपको जाना। जो ये अभिव्यक्ति के बैक साइड में जो एक स्त्री है, एक मानव है, और स्त्री रूप में आप हो, रेखा कौशिक 530 करके, तब देखा तो तब मुझे आपका परिचय मिला कि आप कितना घटिया सोचते हो। और ये कमेंट में आप क्या क्या लिखे हो कि जो आचार्य प्रशांत के बारे में अनपढ़ गंवार लोग आ जाते हैं, मोहल्ले की आंटी बोलने लगती है। आंटी किससे बोल रहे हो आप? आप क्या मेरे भतीजे भतीजी हो? आपने आचार्य प्रशांत को अंकल क्यों नहीं बोलते आप? वो तो मुझसे बड़े हैं। मेरे को 43 उम्र है, तो मेरे को 20-25 साल के बच्चे आंटी बुलाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप एक अनजान स्त्री को आंटी बुलाओगे क्या? आप अपनी आंटी को आंटी बुलाओगे, एक अनजान स्त्री को आप मैडम बुलाओगे? जो भी है, अगर प्रोफेशन के हिसाब से देखो तो मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं अपना परिचय दे देती हूँ, मैं एक आयुर्वेदा डॉक्टर हूँ। और कोरोना के बाद मैं सिर्फ ट्रीटमेंट पे नहीं, प्रिजर्वेशन ऑफ हेल्थ पे, स्वास्थ्य सुरक्षा के ऊपर बहुत गहराई से काम कर रही हूँ। मेरा कई वीडियो आप देख सकते हो। मेरे वीडियो में आचार्य प्रशांत का समीक्षा से भरे पड़े नहीं है मेरे वीडियो में 700 वीडियोस में अगर 680 तो होंगे सृजन का, अलग अलग जीवन की गहरा तल का विषय का। 20 वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे समीक्षा का, वो भी आप जैसे लोगों के अभिव्यक्ति को उत्तर देने के लिए। मैं आपका थंबनेल लगाई हूँ। मैं चाहती हूँ आपका परिवार और माँ बाप भी देखे कि आप गीता सत्र जाने, आध्यात्मिक जीवन जीने के चक्कर में क्या घटिया जीवन जी रहे हो। गीता का उद्देश्य क्या है? गीता का उद्देश्य है कि जीवन में परिणाम आए। गीता सत्र का उद्देश्य क्या है? नौटंकी करना, प्रचार करना कि गीता सत्र हो रहा है, हम ऐसे ऊंचा जीवन जी रहे हैं। गीता सत्र का उद्देश्य जीवन में उतरना। तो आप एक नमूना हो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप सभी का परिमापक हो, लेकिन मेरे चैनल पे आपने कमेंट दिया, बाकी बहुत लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट भी दिया। जैसे आचार्य प्रशांत पिटी पिटाई परंपरा के ऊपर चोट कर रहे हैं, मानव का जो गहरा जो चाहत है स्वाधीनता, उसको खिलाने में मदद कर रहे हैं। मैं तो उनका सराहना भी किया। बाकी जो चीज़ मुझे लगा कि ये सही नहीं हो रहा है, ये और गहराई से हो सकता है, उस पर मैंने समीक्षा रखी, जो कि कोई भी नागरिक का अधिकार है। तो आप तो तानाशाही जैसा बात कर रहे हो कि कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, और आप उस पर तथ्य रखो ना, मेरी बात पे तथ्य रखो, नहीं तो मना कर दो कि नहीं मैं इसमें एग्री नहीं हूँ। आपको मैंने बाध्य किया कि आपके घर में जाके आपकी कुछ ज़बरदस्ती आपका गला दबाया कि मेरी बात मानो? तो आप लिखे हो और एक कमेंट में आपसे क्लैरिटी क्यों ले? मत लो, आप जिनको लेना है वो लेंगे। और मैं क्लैरिटी, जल प्रभा दर्शन का फंडामेंटल ही नहीं है किसी को ज़बरदस्ती क्लैरिटी लाओ, ज़बरदस्ती लोगों को विज्ञापन करके बुला के गीता सत्र में बिठाओ और ज़बरदस्ती भरो उनका दिमाग। उनका दिल नहीं खुला है, विवेक नहीं खुला है, उनका जीवन में थोड़ा सा रोशनी भी नहीं आया है। उनको पहले खान पान, पहले बात करना तो सिखाओ। पहले आप जैसे लोगों को पहले बिहेवियर सीखना चाहिए कि व्यवहार आप कैसे से करते हो। आप एक अनजान स्त्री को, जैसे मैंने कहा कि आप मुझे आंटी क्यों बोल रहे हो, ऐसे मुझे कोई बुरा नहीं लगता। मैं 43 ईयर की हूँ और मुझे मेरा उम्र छुपाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और आप 20-25 साल के होंगे तो कोई बात नहीं, आंटी बोल दिया तो। बाकी आप मेरे अपने भतीजे नहीं हो, मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं जानती, पहली बार ये कमेंट में देखा। तो आप आचार्य प्रशांत जी तो मुझसे भी बड़े हैं, तो उनको क्यों नहीं अंकल बुलाते, आचार्य क्यों बुलाते हैं आप? और क्यों? क्योंकि वो आपके गुरु है, वो प्रसिद्ध है, तो मेरे बारे में आपने धारणा कर लिया। तो और मुझे गुरु बनने का, आचार्य बनने का ऐसा कोई जो है शौक नहीं है। मेरा जो जल प्रभा दर्शन का कॉन्सेप्ट है मैत्री भाव। बुद्ध देव ने जो 2500 साल पहले कहा था कि 2500 साल बाद मैत्रेय होगा मेरा नाम, मैं पैदा होऊंगा, मेरा नाम मैत्रेय होगा। तो वो पैदा हुए नहीं हुए उसका नहीं पता, लेकिन मैत्रेय भाव से ही हम समाज में एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन के समाज का विकास कर सकते हैं। तो ये जो है, आपको शर्म नहीं आती है ऐसे घटिया कमेंट सब देने के लिए? आप क्या क्या, एक कमेंट मैंने लगाया है, क्या क्या कमेंट आप दिए हो। तो मैं एक डॉक्टर हूँ, एक दार्शनिक हूँ, आपको मेरा परिचय दे देती हूँ। मोहल्ले की आंटी नहीं हूँ, और कोई मोहल्ले की आंटी हो भी, मैं भी उसको नीचा नहीं गिराती। कोई, मैं आपके जैसा किसी को नीचा, किसी को ऊंचा, नीचा ऊंचा यही तो सिखाया ना आपने। आचार्य प्रशांत ने क्या सिखाया वो तो अलग बात है, वो तो आचार्य प्रशांत जाने। आपने क्या सीखा ये आपकी अभिव्यक्ति से पता चलता है। अध्ययन की नज़र से देखो तो सारा संसार क्षेत्र ही है।
तो आपने क्या सीखा? आपने सिर्फ कचरा लाया अपने अंदर अहंकार को भरा कि अभी मैं रेखा कौशिक 530 मैं आचार्य प्रसाद की गीता सत्र ज्वाइन कर लिया, मैं आचार्य प्रसाद को सुनने लगा, अभी मैं हो गई, मतलब इतना गहरा समझ में मैं आ गई, मैं किसी को भी सोशल मीडिया में जाके किसी के ऊपर अपना कचरा फेंकती रहूंगी। शर्म नहीं आती आपको? आपके माँ बाप को शर्म आना चाहिए कि कितना घटिया परवरिश, मैं नहीं बोल रही हूँ वो क्या दिए है, लेकिन कितना घटिया परवरिश आप में आया है। अगर वो देख रहे हैं वो देखें, मैं नाम लेके बोल रही हूँ ताकि समाज में परिवर्तन आए, क्योंकि इससे बहुत चीज़ों को ना हम छोड़ देते हैं। कल मैं एक शॉर्ट्स वीडियो बनाई थी कि एक टीचर नाव में चढ़ते चढ़ते पानी में गिर गए बिहार में, तो लोग सोचते सोचते वो डूब के मर गए, कोई बिना सोचे तुरंत कूदा नहीं उनको बचाने के लिए। ऐसा उधर नाविक लोग भी थे, ऐसा नहीं है कि किसी को तैरने नहीं आता। तो ऐसे हम नहीं बोलेंगे ना, जो कभी कभी नाम लेके बोलने की भी ज़रूरत है। आपने भी तो मेरे ऊपर सीधा अटैक किया है, फिर बिना जाने। आपको मेरे बारे में अगर जिज्ञासा होता तो पूछते कि मैडम आप इतनी आचार्य प्रसाद का ये जो समीक्षा किए हो, आपका क्या क्वालिफिकेशन है? कुछ लोगों ने पूछा, मैंने उत्तर दिया, आपने वो सब नहीं देखा, आप अपना घटियापन लेके आ गए अपना कचरा डालने। तो आपको शर्म नहीं आती? और मेरी वीडियो के बाद कम से कम आपको शर्म आए, इसीलिए मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा। क्योंकि जल प्रवाह दर्शन में अभिव्यक्ति चैनल में आज तक जितने लोगों ने गलत अभिव्यक्ति दिया है, ज़्यादातर लोगों ने अपना कमेंट डिलीट किया है। तो शायद आप डिलीट भी करोगे आपका खुद का जो है डाला हुआ कचरा। इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ताकि दूसरे लोग भी अलर्ट हो, देखें अपने अभिव्यक्ति को। हम जो हमारा हम आचार्य प्रसाद हो, बुद्ध हो, ओशो हो, महावीर हो, मूल बात पे आएंगे। ये सब आधार है, इनसे हम लेते हैं बहुत चीज़ों का जानकारी, बहुत चीज़ों का समझ का आधार दृष्टिकोण। लेकिन जीवन हमारा है, आखिर में हम जीते क्या है? जैसे मैं भी बोल रही हूँ, मैं एक दृष्टिकोण दे रही हूँ, आपको सही लगता है तो एक्सेप्ट करो, नहीं तो मत करो। मैंने कोई एक्सेप्ट करके आपको मुझे साइन करके चिट्ठी भेजो, कोई ऐसा भी नहीं कहा है। तो ये एक सरल तरल प्रवाह है। और मुझे अपना सब्सक्रिप्शन बढ़ाने के लिए आचार्य प्रसाद के आधार की ज़रूरत नहीं है। मेरे चैनल में आप देख लो तो डाटा के आधार पे ज़्यादा सृजन का, जीवन का कई गहरा तल का विषय का वीडियो है। और समीक्षा करने मैंने सिर्फ आचार्य प्रसाद की नहीं किया है, बहुत लोगों का किया है। बाकी जितना समीक्षा किया है, समीक्षा का परसेंटेज तो कम है, लेकिन सिर्फ आचार्य प्रसाद जी के शिष्य के ऐसे घटिया अभिव्यक्ति वाला, मतलब बैड बिहेवियर जो है, ऐसा उत्तर आया है। तो संभल जाओ। जो लोग आचार्य प्रसाद के सही में शिष्य है, जो लोगों के जीवन में कुछ खिला है जागरूकता, वो ये चीज़ को थोड़ा देखे निष्पक्ष भाव से कि बहुत लोगों में ऐसे बलून जैसा वो अहंकार में फूल जाते हैं लेकिन अंदर कुछ नहीं है। तो ये समाज के लिए ज़्यादा हानिकारक होता है। जब आपकी अंदर में कुछ प्रज्ञा का फूल नहीं खिला लेकिन आप बलून जैसे फूल गए कि अरे मैं तो गीता सत्र ज्वाइन कर लिया, नाचने लगे, गीता खुद नहीं सीखे लेकिन गीता पकड़ के ट्रेन में, बस स्टैंड में कूद गए लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को सिखाने समझाने के लिए। तो ये समाज के लिए कितना हानिकारक है। मैं आचार्य प्रसाद के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं कोई भी अभी के समय के विद्वान का समाज में परिणाम के ऊपर बोल रही हूँ। आचार्य प्रसाद भी मेरे वीडियो को अगर देखेंगे उनको भी लगेगा कि ये बात में कुछ तो है। जैसे उनके बहुत शिष्य बहुत गहराई से जी रहे होंगे, स्वाधीनता को समझ के, जीवन में आरोप ना करके कोई चीज़ स्पष्टता से, जैसे भाव के आरोप के ऊपर कल मैं बोल रही थी करने को, लेकिन बहुत सारे शिष्यों के ऊपर इस तरह के परिणाम आ रहा है, प्रभाव आ रहा है। तो क्या हुआ? उसका क्या मतलब क्या हुआ? क्या उद्देश्य का क्या धजिया उड़ा? तो इससे अच्छा है कम से कम ये सब चीज़ के प्रभाव में नहीं आते। तो कम से कम एक जो उलझा हुआ थे वो अपनी उलझन को लेके पारदर्शी रहते, शायद कुछ फूल खिलता। ये तो जैसे अपने अंदर कुछ भी नहीं है और अहंकार हमें फुला दे। तो ये समाज के लिए ये एक मानसिक अपराधी को जन्म देता है, जो कि सोशल मीडिया में लोगों को, अनजान लोगों को, आपके बारे में, मेरे बारे में आप जानते नहीं, आप पूछ सकते थे कि आप अपना परिचय दो जो आप आचार्य प्रसाद जी के समीक्षा कर रहे हो, और मैं अपनी बराबरी करने, सब्सक्राइबर बढ़ने, ये क्या घटिया बात है।
आप देखते जाओ मेरे चैनल को, यहाँ पे कोई आचार्य प्रशांत की समीक्षा करने को मेरा अभी रुचि भी नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि समाज के लिए ज़रूरी है। आप जैसा प्रोडक्ट निकल रहे हैं, नहीं तो मुझे कोई रुचि नहीं है। मेरा चैनल मूल रूप में सृजन की धारा है, आप डाटा देख सकते हो, और आगे सृजन की धारा भी खिलता रहेगा। परसों शाम को वीडियो है वाटर फास्टिंग के ऊपर, जल थेरापी के ऊपर। तो जल थेरापी के ऊपर ये विषय का आचार्य प्रशांत से कोई रिश्ता नहीं है। अभी 2 दिन पहले विनोद सेन जी करके एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया था मैंने, एक आध्यात्मिक गहराई में, वास्तविक रूप में, कर्म योग में जीने वाला व्यक्ति, जिन्होंने गीता को जिया है। आप तो गीता की अपमान कर रहे हो, गीता आप बोल रहे हो, आप दावा कर रहे हो कि गीता सत्र जाते हो, गीता को अपनाए हो अपने जीवन में, और आपका साधारण बिहेवियर नहीं सुधरा तो आगे क्या क्या सुधरेगा। मुझे पता नहीं आप शादीशुदा हो या नहीं। एक कमेंट में आप मुझे लिखे हो कि मेरे पति मुझे पीटे हैं, इसीलिए मैं ऐसे आचार्य प्रशांत के खिलाफ बोल रही हूँ, ऐसे पागलपन जैसा। आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे पति को जानते हो? आप जानते हो मेरे पति का मेरा कैसा रिश्ता है? मेरा पति एक बहुत गहरा और बहुत अच्छे इंसान है। वो हर तल पे वो सपोर्ट करते हैं मुझे, इसलिए मैं ये सब और अच्छे से कर पा रही हूँ। और जो एक साथी दूसरे साथी को सपोर्ट करे, ये हमारा कर्तव्य है। हमारा दाम्पत्य जीवन ऐसा होना चाहिए। आचार्य प्रशांत भी वैसे बोलते हैं। तो आप मेरे पति के नाम बताओ, कुछ नहीं जानते और आ गए उठा के अपना झंडा उठा के गाड़ने को। और आपने मुझे आंटी बोला है ना, अगर आप 20-22 साल के होंगे तो मेरी बड़ी बेटी 22 साल की है, जिसको मैंने अडॉप्ट किया था, और फिर अपना एक बेटी हुई, वो 13 साल की है। तो मेरी दोनों बेटियां हैं। आप जैसा अगर बिहेवियर किसी को भी वो करे, अपने से बड़े हो छोटे हो, अपने समान उम्र के हो, ज्ञान में हो, कोई ज्ञान में बहुत कम है, अलग बात है, वो समझ नहीं पा रहा है, लेकिन उसको बिहेवियर हम ऐसा नहीं कर सकते। हम सभी उसी का अभिव्यक्ति है। और मैं तो आपसे गहरा जागरूक इंसान हूँ। ये तो आपकी भाषा और मेरी भाषा, आपकी समझ और मेरी समझ के फर्क में दिख रहा है। इसमें आचार्य प्रशांत का कोई रोल नहीं है। आपने किया क्या लिया? कोई भी गुरु, आध्यात्मिक गुरु गारंटी नहीं देगा कि सभी उनको सुनने वाले लोग उसी तरह से समझ रहे हैं, लेकिन आप जैसे ज़्यादा लोग निकल रहे हैं जो कि तर्क या तथ्य सत्य को छोड़ के तलवार पकड़ के हम योद्धा है, कूद जाएंगे हम। कोई आचार्य प्रशांत का समीक्षा भी किया, समीक्षा को आलोचना का रूप आपने दिया, फिर उसको निंदा का रूप दिया कि मैं आचार्य प्रशांत के बारे में बोल रही हूँ। और एक बार जाके मेरी जो 2-3 वीडियो है उसको देखिए, और आपका नाम लेके थंबनेल बना के इधर मैंने डाल दिया, ताकि आपका परिवार, आपके आसपास दोस्त लोग देखे आपका क्या बिहेवियर है, क्या बिहेवियर पैटर्न है। आपको थोड़ा शर्म आए तो शायद आप में, आचार्य प्रशांत ने तो आपके अंदर कुछ नहीं कर पाए, शायद जल दर्शन आपके अंदर थोड़ा शुद्धता खिला दे। जीवन सिद्ध नहीं, शुद्ध होने की बात है। कोई सिद्ध हो गया, प्रतिष्ठित हो गया, बहुत लोग मानने लगे, तो उनका अधिकार है बोलना। और लोकतंत्र में मेरा जो है, मैं अभी प्रतिष्ठित नहीं हूँ, कल मैं हो गई, फिर आप क्या करोगे? आओगे फूल पकड़ के? आज तलवार पकड़ के आए थे, तो आप क्या हो? आपका क्या अभिव्यक्ति है? आपने पारदर्शी जिया कभी? तो संत खाली प्रसिद्धि जो हो गई वो संत नहीं है। संत आसपास भी होते हैं। थोड़ा आंख साफ करो, देखो, हृदय में जो है ना संवेदना जगाओ, दिल साफ रखो, तो फिर खाली आचार्य प्रशांत को नहीं सुनोगे। किसी भी आध्यात्मिक गुरु को कोई सुन के वो सच में शिष्य बनाए, तो वो बाकी हर जगह भी एक संवेदना, एक पारदर्शी दृष्टि से दिखेगा कि कोई भी सत्य के आसपास बात करे उसको ग्रहणीय होगा। नहीं ग्रहणीय होगा तो वो अपना तथ्य सत्य रख के बात करेगा। वो थोड़ी ना कूद जाएगा निंदा करके, घटिया अभिव्यक्ति देने के लिए। मेरे दोनों बेटी, मैंने बताया ना आपको, वो अगर इस तरह के किसी को बिहेव करेंगे तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँगी, कहाँ रोने जाऊँगी, कि मेरी परवरिश का क्या नतीजा निकला, कि मेरे बच्चों ने साधारण बिहेवियर नहीं आया। तो आप सोचो, आपकी पिता माता, आपकी आसपास के लोगों को क्या लगता होगा। आप उनको तो चकमा दिलाए हो कि मैं गीता शस्त्र में जाता हूँ। जैसे मुझे चुगलीखोर बोले हों। क्या चुगलीखोर? चुगली एक कान में छुप के कोई करता है। मैं तो स्पष्ट यूट्यूब में जो हमेशा रिकॉर्डेड रहेगा वीडियो बना रही हूँ, वो भी समीक्षा कर रही हूँ। आचार्य प्रशांत जी का निंदा नहीं की मैंने कई आधार पर उनका क्या मुझे सही लगता है, क्या मुझे नहीं लगता है, वो रखा। क्या ये मेरा अधिकार नहीं है? भारत में स्वाधीन देश है, फ्रीडम। आचार्य प्रशांत जैसे
बहुत सारे चीज़ों की धारणा को तोड़ा। तो मुझे जो लगा कि उनके माध्यम से, और एक व्यक्ति जब प्रसिद्ध होता है बहुत लोगों पे प्रभाव डालता है, खाली व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्ति, कोई विचार, कोई दर्शन, कोई मूवी, तो उसके ऊपर समीक्षा होता है, होना चाहिए। नहीं तो पारदर्शिता कैसे आएगा? समुद्र मंथन से जहर निकल जाता है, अमृत निकल आता है। तो ये आप थोड़ा गहराई से 4-5 बार सुने मेरे वीडियो को, और थोड़ा शांत होके बैठे, और अपने बिहेवियर को लेके ना आपको थोड़ा रोना चाहिए कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, कितना नीच स्तर में आप खड़े हो। नमस्ते। रेखा कौशिक 530 जी, नमस्ते। और बाकी साथियों को भी, ये बस मैंने, ये कोई द्वेष भाव का वीडियो नहीं था मुझे तो हंसी आ गया। तो इसको देखें कोई चीज़ को। और अभी हमारा जो चैनल में 9 धारा में जल प्रभा, इसका शुरुआत है, पहला धारा, जिसमें सृजन खिलता है। अभी तक के जो साधु संत विद्वान ने हमारे पैर के नीचे जो ज़मीन बनाया, जो धरती दिया हमें, उसको आगे लेते हुए 9 नंबर धारा पे अग्नि एपिसोड से इस तरह के कई कई धारणा को काटते हुए, अग्नि में जलेगा, शुद्ध जल का प्रवाह होगा, और तालाब नहीं बनेगा। कोई भी चीज़, व्यक्ति तालाब बन जाए, समूह तालाब बन जाए, तो वो उसमें कचरा डिपॉजिट होता ही है। ये नदी जैसा बहता जाएगा, प्रवाह है, जल प्रवाह दर्शन है। इसमें कोई सत्र नहीं, कोई सत्र शिविर ये सब नहीं हो रहा है, कोई टैग नहीं लगा रहे हैं। ये एक पारदर्शी दर्शन है, इसका नाम मैंने बस दिया है। ये अस्तित्व का मौलिक दर्शन है। खुद के अंदर को पारदर्शिता से देखिए। जैसे मैं आज एक पारदर्शी का वीडियो बनाई, एक समीक्षा की इन रेखा कौशिक जी का। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बाकी दोस्तों को इसमें जोड़िए, ताकि एक बड़ा आयाम से इसका प्रभाव बहे, होमो सापियंस बेहतर मानव बने। परंपरा की धारणाएं काट दिया आचार्य प्रशांत जी ने, उस पर खूब काम किया, उनका मैं सराहना करती हूँ। लेकिन अभी हम 0 पे खड़े हैं, हम जो माइनस पे थे अभी हम 0 पे खड़े हैं। और 0 पे खड़े होने के लिए आचार्य प्रशांत जी ने बहुत अवदान दिया। लेकिन अभी आगे जाना है या नहीं? आगे जाना मतलब ऊंचा काम नीचा काम ऐसा नहीं है। जैसे आचार्य प्रशांत बोले वो सही है, मैं बोलूँ तो मैं मोहल्ले की आंटी। आचार्य प्रशांत जी को भी तो अंकल बुलाओ कभी कभी और जो ओशो को भी कभी कभी अंकल बुलाओ, बुद्धों के भी बुलाओ मीरा को भी बुलाओ आंटी। तो वो आपसे काफ़ी बड़े हैं, मैं तो आपसे कुछ बड़ी होंगी, पता नहीं मुझे आपका उम्र, मेरा उम्र तो 43 है तो नमस्ते।